So yes, start friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So this is the Real Nurses Complete course part 12. So in this course we will do limit superior and limit inferior and some previous year question which are asked on CSR net on the basis of limit superior and limit inferior. ओके सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपने ये चीज़ अच्छी तरह सीखनी है तो चलिए शुरू करते हैं विद डेफिनेशन। ओके सो व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? ओके व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? नाउ लिमिट सुपीरियर। ओके सो इफ an is any sequence then then such that bn is equal to superior of an plus 1. I will give also example, okay, by explaining the definition. So please थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज। सो bn ये है superior of an plus 1 an plus 2. okay so this is a bn such that जो b1 होगा मेरा superior of a1 a2 अप टू so on होगा, ठीक है ना। तो b2 होगा जो मेरा सुपीरियर ऑफ, इसमें से a1 एलिमिनेट कर देंगे, a2 होगा, a3 होगा अप टू so on। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं bn तक की बात करूं, है ना, तो वो ऐसे होगा सुपीरियर ऑफ an प्लस 1 अप टू so on। ओके तो क्या कि जो मेरा लिमिट सुपीरियर होगा ऑफ an का लिमिट सुपीरियर, then limit superior of an sequence is inferior of b1 b2 अप टू so on bn। सुपीरियर क्या होते हैं, इन्फीरियर क्या होते हैं, ठीक है। ये पार्ट 10 में, रियल एनालिसिस पार्ट 10 कंप्लीट कोर्स में हमने ये सारा अच्छे से डिस्कस किया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके सो जब आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड यू पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसकी अब एग्जांपल देते हैं, क्या मतलब ये मतलब क्या हो रहा है ना, एग्जांपल से देखते हैं। बेसिकली पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं क्या हो रहा है। ये कहते हैं कि इफ an, अगर an मेरी सीक्वेंस है, ठीक है ना, कोई भी, और मैं an का लिमिट सुपीरियर फाइंड करना चाह रहा हूँ, अगर आई वांट टू फाइंड द लिमिट सुपीरियर ऑफ an, so consider an element, for that consider an element bn such that superior of bn is equal to superior of an plus 1 an plus 2। okay so my clearly my bn कैसे होगा, b1 रिप्रेजेंट कैसे होगा, जो b1 रिप्रेजेंट होगा उसमें क्या आएंगे, सुपीरियर ऑफ a1 a2 आएंगे, और b2 में फिर a1 एलिमिनेट कर देंगे, सुपीरियर ऑफ a2 a3 निकालेंगे। सिमिलरली bn को निकालेंगे, सुपीरियर ऑफ a1 a2 अप टू so on an माइनस 1 तक एलिमिनेट कर देंगे, an प्लस 1 निकालेंगे, देन सुपीरियर फाइंड करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ का हम फिर बाद में जो भी इनका सेट आएगा, इनको सेट में लेके हम इन्फीरियर निकाल लेंगे, जो भी इनका इन्फीरियर आएगा वो मेरा लिमिट सुपीरियर होगा। एक एग्जांपल देते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं 2-3 अच्छी सी। अच्छा सो देखो मैंने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू so on, ऐसे एलिमेंट आते हैं नेचुरल नंबर में, है ना। अगर मैं ये मेरे सपोज करो a1 है, a2 अप टू so on an तक, मतलब अप टू so on ऐसे एलिमेंट है। अगर मैं b1 फाइंड करना चाहूँ तो b1 क्या होता है, सुपीरियर ऑफ 1 2 3 4 अप टू so on। अब इनका सुपीरियर क्या होगा, इनका सुपीरियर डेफिनेटली इन्फिनिटी होगा, इनका मैक्सिमम एलिमेंट, है ना। सुपीरियर मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब होता है कि बाउंडेड का लोअर पॉइंट, है ना, जो मेरा बाउंडेड हो, जो इस सारे सेट को बाउंड करता हो, उसका सबसे लोअर पॉइंट, मतलब उसका सबसे लीस्ट बाउंड, है ना। तो ये इस सेट को बाउंड कौन कर रहा है, इस सेट को तो मेरा कोई बाउंड नहीं कर सकता, यानी कि मैं कह दूंगा इन्फिनिटी बाउंड कर रही है, तो इन्फिनिटी का लोअर पॉइंट तो इटसेल्फ इन्फिनिटी होगी ना, है ना। मतलब इन्फिनिटी सेट का लोअर पॉइंट तो इटसेल्फ इन्फिनिटी होगी, तो डेफिनेटली अब मेरा b1 का सुपीरियर क्या होगा, डेफिनेटली इन्फिनिटी होगी, है ना, इन्फिनिटी होगी। अब मैं b2 का सुपीरियर निकालूं, b2 क्या है मेरा, b2 के लिए मैं आई विल एलिमिनेट द फर्स्ट टर्म। ओके सो इट इज 2 3 4 अप टू so on, so it means the superior of b2 is also infinity। okay similarly
superior of bn is also infinity. Now to find limit point of an, limit superior of an, limit superior, the symbol of limit superior is that, okay, लिमिट डाल के ऊपर बार डाल देते हैं. So limit superior of an is equal to inferior of b1 b2 अप टू सो ऑन bn. अब मैंने इन्फीरियर फाइंड करना है, तो b1 b2 अप टू सो ऑन bn का इन्फीरियर क्या होगा? ये तो इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है ना. अगर इन्फिनिटी का इन्फीरियर भी देखो तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा. मेरा लिमिट सुपीरियर क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया. सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना. ऐसे ही मतलब कोई भी आप एग्जांपल कर देते हो, अभी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे, है ना. तो सिंपल सी बात है ये. नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन लिमिट इन्फीरियर की, है ना. उसके बाद कुछ रिजल्ट करेंगे इसके बेस में. ओके, सो लिमिट इन्फीरियर. सो व्हाट इज लिमिट इन्फीरियर? सिंपल सी बात है. लेट an be any sequence, an be any sequence, ओके, n कोई भी सीक्वेंस है, सच दैट bn मैंने फिर पॉइंट ले लिया कोई, bn मैंने फिर कोई मतलब सीक्वेंस ले लिया, ओके. bn इज अनदर सीक्वेंस, bn इज इक्वल टू inferior of, now inferior of, okay, now inferior of a1 a2 अप टू so on. सॉरी, यहाँ bn है तो n से शुरू होगा ना, फिर इसको हम एक्सपैंड करेंगे नीचे जब अभी करेंगे. तो b1 क्या होगा? b1 इज इक्वल टू inferior of a1 a2 अप टू so on, ओके. सो b2 इज इक्वल टू inferior of a2 a3 up to so on. Similarly I can say, what I can say? I can say bn is equal to inferior of what? an plus 1 up to so on. Now what is limit inferior of an? It is equal to, definitely it is equal to superior of b1 b2 up to so on bn up to so on, okay, bn. So it is my limit inferior. I also take another example. Similarly, when I take the same example, natural number. So what is the limit inferior of natural number? Okay, let us check. Now for limit inferior, okay, so when we find b1, when we have to find b1, so b1 inferior is equal to 1 2 up 3 up to so on, okay. सो इसका मैंने लोअर अपर बाउंड ले, इसका सबसे पहले मैंने ऐसा लोअर बाउंड लेना है ना. तो लोअर बाउंड क्या होगा? मतलब ऐसा छोटा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट से छोटा हो, ओके, मतलब सारे एलिमेंट से छोटा हो, तो वो तो वन नहीं है ना. ओके, वन नहीं मतलब सारे एलिमेंट से छोटा है, और मतलब ठीक है ना, वन ही इस एलिमेंट के अंदर है, ओके. तो ऐसा बोल सकते हैं. अब इनका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन होगा? ठीक है, मतलब जो भी लोअर बाउंड है, जब लोअर बाउंड की बात करेंगे, लोअर बाउंड कौन कौन से होते हैं? जीरो भी होगा, वन भी होगा, है ना. इस सेट का लोअर बाउंड जो इस सेट के सारे एलिमेंट से छोटा हो, टू माइनस वन भी होगा ऐसे. अब इनमें से सबसे ग्रेटर कौन है? वन है, तो इनका इन्फीरियर क्या होगा? वन होगा, तो वन होगा, ओके. देन बी टू की बात करेंगे तो इंफीरियर ऑफ, डेफिनेटली इंफीरियर ऑफ 2 3 अप टू सो ऑन, ओके. सो इंफीरियर ऑफ इट इज 2, ओके. सो नाउ व्हाट अबाउट b3? b3 is equal to inferior of 3 4 up to so on. So inferior of b3 is equal to definitely 3, okay. So now up to so on. Is it okay? So now what about bn? bn is equal to also, यहाँ n आएगा, okay. now जब हम इसका देखेंगे लिमिट इन्फीरियर, जब हम इसका लिमिट इन्फीरियर देखेंगे तो व्हाट विल बी लिमिट इन्फीरियर? लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू सुपीरियर ऑफ b1 b2 up to so on bn, okay. So what is the superior if we put limit n approaches to infinity? If we put n approaches to infinity, what will be superior? Okay, superior is definitely infinity, okay. So the limit inferior of an is also infinity, okay. limit of inferior of an is also infinity. इसको inferior से compare नहीं करना, ठीक है. अगर inferior इस चीज़ का देखते, इसका देखते inferior, तो डेफिनेटली वन आता, ठीक है ना. अब मैंने लिमिट इन्फीरियर देखा तो देखो क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है ना. तो मतलब बाय डेफिनेशन की है, ठीक है ना. तो आगे कुछ रिजल्ट करेंगे इसके. सो द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट सुपीरियर एज वेल एज इन्फीरियर. सो द फर्स्ट रिजल्ट इज if an is bounded sequence,
then I can say my limit inferior, I can say limit inferior of an is least least mm, limit point is least limit point of an, and limit superior of an sequence is greatest limit point of an. Okay, so what I say, I am saying because by Bolzano-Weierstrass law, by Bolzano-Weierstrass theorem, every bounded sequence have a least, every bounded sequence has a limit point ना. बोल्जानो-विस्ट्रस थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी, वो कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस का लीस्ट पॉइंट होगा, बाउंडेड सीक्वेंस हैविंग लीस्ट पॉइंट एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट लिमिट पॉइंट, सॉरी एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ओके, कम से कम उसका एक लिमिट पॉइंट तो होगा। अच्छा, तो बाउंडेड सीक्वेंस है ना मेरी कोई भी, अगर उसका मैं लिमिट इन्फीरियर फाइंड करना चाहता हूँ तो उसको मतलब ऐसा इतनी डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात कर दो कि जो इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है ना, बाउंडेड सीक्वेंस का, वो सिंपल सी लीस्ट लिमिट पॉइंट होगा, जो लिमिट इन्फीरियर होगा बाउंडेड सीक्वेंस का, विच इज माय लीस्ट लिमिट पॉइंट। ओके, इफ आई वांट टू फाइंड द लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। ओके, if I want to find the limit superior of an which is greatest limit point of an, okay, I take an example. Okay, so first of all it is my bounded sequence. Okay, so the limit point of this sequence is it is basically when I expand it, it is minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1. Okay, so I can say that repeated term are minus 1 and 1, so my limit point is minus 1 as well as 1. Okay, so these are my limit point. Okay, repeated term are also called a limit point. So when I talk about limit inferior of an, when I talk about limit inferior of minus 1 1, so what is the least limit point? Definitely it is minus 1, so limit inferior of minus 1 की power n is minus 1. So when I talk about limit superior of minus 1 to the power n, so it is 1. Okay, so these are some a result. Okay, so now the result number 2, if an is convergent sequence, if my sequence is convergent, then limit superior of an is equal to limit inferior of an is equal to limit superior of an. Okay, so when I talk about convergent sequence, then I can say limit inferior of an is equal to limit superior of an. Okay, I take another example, for example 1 upon n, where n belongs to natural number. Okay, so now what happened in this sequence? So clearly I can say this sequence is convergent to 0. Okay, so I can also say 0 is only limit point of this sequence. 0 is only limit point of the sequence. Okay, तो व्हाट इज लिमिट पॉइंट, मैंने आपको अच्छी तरह डिफाइन भी किया हुआ है ना, तो आप लिमिट पॉइंट वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिमिट पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो व्हाट इज लिमिट सुपीरियर? डेफिनेटली इट हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट, सो definitely I can say it is limit superior as well as limit inferior. Okay, if you have to use definition, then you can also use, okay, same result आएगा। तो अगर आपको कोई confusion है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो it is my limit superior as well as limit inferior. सो ओके, सो सेम है ना सारा कुछ, तो सेकंड रिजल्ट भी ठीक हो गया। अच्छा, तो अब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की। ओके, सो इन थर्ड रिजल्ट you should also note, if an is any sequence, it is either bounded or unbounded. If an is any sequence, then you should note limit inferior of an is also less than equal to limit superior of an. ओके, यह आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो लिमिट इन्फीरियर होगा एन का, वो लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर ऑफ एन के। आई होप आपको ये थ्योरी सारी समझ आई होगी। ठीक है ना, इस बेस में बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो करें क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिसंबर 2018 का उठाया, देखते हैं क्वेश्चन को क्या है इसमें। ओके, सो द क्वेश्चन इज, लेट पी एन डिनोट द nth प्राइम नंबर। ओके, when we
enumerate, when we enumerate, okay, the prime number in the increasing order, okay, so p1 is equal to 2, p2 is equal to 3, p3 is equal to 5, and so on. Okay, so let s be a set such that it is defined as Pn plus 1 minus Pn, where n belongs to natural and n is greater than equal to 1. ये मेरे पास प्राइम नंबर गिवन है. ओके, सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो इट इज MSQ बेसिकली, मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन. आई थिंक दैट इज 4.75. ओके, सो the first option is superior of s is equal to infinity. Second option is limit superior of Sn is equal to infinity. Third one is inferior of s is less than infinity and inferior of s is equal to 1. Fourth option is limit inferior of Sn is greater than equal to 2. Okay, so this is my question. I explain what are they saying. So they are define a set S. Okay, इन्होंने एक सेट डिफाइन किया है जिसमें Pn प्लस 1 माइनस Pn टाइप का सारा कुछ है ना. तो ये बेसिकली डिफाइन क्या हो रहा है इसमें, वो कह रहे हैं कि P मेरे नेचुरल नंबर है. ओके, जैसे P1 मेरा 2 है, P2 मेरा 3 है, P3 मेरा 5, सिमिलरली P4 मेरा क्या होगा, इसके आगे का नंबर 7 होता है नेचुरल नंबर, P5 क्या होगा 11 होगा. सिमिलरली मेरे ऐसे नंबर हैं. तो जब आप सेट का सुपीरियर वगैरह या लिमिट सुपीरियर लोगे तो मतलब क्या होगा ये पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में. तो देखते हैं क्या होगा ना. तो पहले मतलब इसको थोड़ा सा सेट को डिफाइन करते हैं कि सेट होगा कैसा. बेसिकली अगर देखें मतलब पेयर बनाए है ना, अगर सीक्वेंस के क्या क्या सीक्वेंस बन, क्या क्या प्राइम नंबर आ सकते हैं, मतलब अगर कंसेक्यूटिव पेयर बनाए तो ये आ सकता है पहला 2 3 है ना. फिर मतलब ऐसा इजी होगा करने में 3 5, तो नेक्स्ट 5 7, next is 7 11, next is I can say 11 13, 13 17, 17 23, so 23 29, so next one is I can say 29 31, 31 and 37, so 37 and I can say 41. Okay, so 41 and 47 up to so on. Okay, so now if I want to make the set S, then what is set S? Set S is equal to Pn plus 1 minus Pn. Okay, means it is my Pn plus 1 for a particular coordinate and it is my Pn. So subtracted it, so the element, first element is 1 and the another is 2, then third is 7 minus 5 which is equal to 2, fourth one is 11 minus 7 which is equal to 4, fifth is 2, sixth is 4, 7 is 6. Okay, and again 6, now 2 6, it is, what about it, it is 4 and it is 6 up to so on. Okay, up to so on. डेफिनेटली जो सीक्वेंस है मेरी कॉन्टीन्यूसली देखें तो वैसे तो ऑसिलेट भी कर रही है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली इसके लिमिट पॉइंट, इसके जो मतलब डिफरेंस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसके जो एलिमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो ये आपने नोट भी करनी है एक चीज़ कि जो इसका डिफरेंस होगा, इसका एलिमेंट जो है इन्फिनिटी तक भी पहुंच जाता है. ठीक है ना, ये नोट करनी है. इसके एलिमेंट जो है द डिफरेंस ऑफ दिस एलिमेंट और ऑल्सो इन्फिनिटी डेफिनेटली बनेगा ही, बिकॉज इसके डिफरेंस इंक्रीज होंगे आगे, मतलब 3 4 नंबर बाद और 10 आएगा अप टू सोन, मतलब ऐसे नंबर आएंगे है ना. डेफिनेटली जो इनके सीक्वेंस है, जो इनके एलिमेंट है वो प्रॉपरली इंक्रीज हो रहे होंगे है ना. तो ये तो मेरा सेट बन गया है ना. अब निकालते हैं क्या मतलब सुपीरियर ऑफ एस. तो डेफिनेटली इफ माई सेट इज अनबाउंडेड, ओके, समथिंग इन्फिनिटी भी आएगा ऐसा है ना. तो इफ माई सेट इज अनबाउंडेड तो डेफिनेटली जो सुपीरियर ऑफ एस होता है, सुपीरियर ऑफ एस क्या होता है, जो सुपीरियर ऑफ एस होता है वो क्या होता है कि एलिमेंट का आप क्या लो, सुपीरियर ले लो. मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो सुपीरियर ऑफ एस होता है वो क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट्स को बाउंड करे, मतलब ऐसा नंबर जो सारे एलिमेंट्स को बाउंड करे उसका इन्फीरियर ले लो है ना. उसका मतलब लीस्ट नंबर ले लो. अब मेरे सारे एलिमेंट्स को बाउंड कर सकता है बिकॉज माई एस इज अनबाउंडेड, उसमें इन्फिनिटी टाइप भी एलिमेंट आ रहा है. तो डेफिनेटली इन्फिनिटी बाउंड करेगा सारे एलिमेंट्स को. अगर इन्फिनिटी बाउंड करेगा तो सुपीरियर ऑफ एस क्या आएगा, डेफिनेटली वो भी इन्फिनिटी आएगा. तो माई फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. ओके, माई फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. सो नाउ व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन. तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो चेक आउट लिमिट सुपीरियर.
सो अगर लिमिट सुपीरियर की बात करेंगे तो वैसे ही चेक कर लो जैसे अभी किया है ना। तो इसको इसका B1 क्या आएगा, इसका B1 आएगा सुपीरियर ऑफ ये सारे एलिमेंट, सुपीरियर ऑफ ये सारे एलिमेंट। यस, अब इनके सारे एलिमेंट का सुपीरियर कौन होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, अगर B2 निकालेंगे, इस वन को एलिमिनेट कर दें, तो इनके सारे एलिमेंट का सुपीरियर कौन होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना, बाय डेफिनेशन जो अभी मैंने समझाई है आपको। अगर Bn की बात करें तो Bn में मतलब n एलिमेंट को एलिमिनेट कर दें तो सारे एलिमेंट का सुपीरियर कौन होगा, डेफिनेटली इट विल आल्सो इन्फिनिटी। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट inferior of this? So to finding limit superior of Sn, so what about inferior of B1, B2 up to so on Bn? डेफिनेटली ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो माय सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन 3 एंड 4? अब इंफीरियर ऑफ एस की बात करते हैं। अच्छा, इंफीरियर ऑफ एस क्या होगा? इंफीरियर मतलब जो सारे एलिमेंट्स से सबसे, जो सारे एलिमेंट्स का लोअर बाउंड हो। अब लोअर बाउंड कौन कौन हो सकता है? लोअर बाउंड देखें, या तो हो सकता है 1, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, आपको सोन ऐसा हो सकता है ना लोअर बाउंड। ओके, तो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा? बिकॉज इंफीरियर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना, इंफीरियर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। So which is my greatest lower bound? Lower bound. So definitely 1 is my greatest lower bound. So therefore I can say inferior of s is less than infinity and inferior of s is equal to 1. So my option C is also true. Okay, I hope you got it. Now what about option 4? They are saying limit of inferior of Sn is greater than equal to 2. Now talk about limit inferior. So when we talk about limit inferior, by definition I can say जो लिमिट इन्फीरियर होगा, यस, जो लिमिट इन्फीरियर होगा वो कैसे आता था? जो मेरा B1 होता था इसके केस में, वो इन्फीरियर ऑफ दिस ऑल एलिमेंट। ओके, इन्फीरियर ऑफ S। नाउ इन्फीरियर ऑफ S इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट केस। ओके, सो नाउ 1 को एलिमिनेट करो, बिकॉज जो 1 आ रहा है, वो तो फर्स्ट केस में पॉसिबल है ना, बाकी तो 1 पॉसिबल नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं 1 पॉसिबल है? बिकॉज जो इवन नंबर है वो तो सिर्फ 2 ही है ना, इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2। अब बाकी तो सारे ओड ही हो गए, और ओड का डिफरेंस तो डेफिनेटली इवन ही होगा। तो 1 तो सिर्फ पहले केस में पॉसिबल है ना, तो बाकी तो 1 आ नहीं सकता। तो अब मैं B2 की बात करूँ, B2 इन्फीरियर ऑफ मेरा कितना आएगा? अगर मैं B2 की बात करूँ तो उसका इन्फीरियर कितना आएगा? B2 में 1 को एलिमिनेट कर दिया तो 2 आएगा डेफिनेटली, है ना। सिमिलरली B3 इज इक्वल टू इन्फीरियर ऑफ S विच इज इक्वल टू डेफिनेटली 2। सिमिलरली B4 इज इक्वल टू इन्फीरियर ऑफ S। अगर ये तीनों एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया, डेफिनेटली 4 ही आएगा। सो इट इज इक्वल टू 4 अप टू सो ऑन। ओके, सो नाउ I want to find the limit inferior of Sn. So what is the definition of limit inferior? It is equal to superior of B1, B2 up to so on Bn. Okay, so definitely जो इसका लिमिट सुपीरियर होगा, मतलब इसका सुपीरियर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है ना, वो कम से कम मतलब 2 तो आएगा, है ना। कम से कम जब बात करें तो मतलब डेफिनेटली 2 से ग्रेटर आएगा, मतलब, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन, चलो कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 2 ही बोल देते हैं, है ना। मतलब कुछ भी बोले, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोले, चाहे ग्रेटर देन 2 बोल लें, ना, कुछ भी बोल लें, तो इसका सुपीरियर तो 2 से ऊपर ही आएगा, है ना, समथिंग ऐसे बोल देते हैं। तो ये तो बाय ऑप्शन तो ये तो ट्रू है ना, बिकॉज इन्होंने बोला कि जो लिमिट सुपीरियर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। बेसिकली ये इस बात में कंफ्यूज करना चाहते थे बच्चों को, कि बच्चों को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है कि नहीं पता लिमिट इन्फीरियर की, क्योंकि बच्चे कहते हैं इन्फीरियर 1 आया तो लिमिट इन्फीरियर भी 1 नहीं आ सकता, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है, तो इसका लिमिट इन्फीरियर 1 है, लेकिन जो लिमिट इसका इन्फीरियर 1 है, लेकिन लिमिट इन्फीरियर 1 नहीं होगा, है ना। तो डेफिनेटली जो ऑप्शन मेरा कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। तो दिस इज माय क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, नाउ दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019, तो करते हैं इसको। वेट, वीडियो देख लेते हैं पूरी, चलो। यस, ओके, सो वीडियो विल बी रिकॉर्डेड। यस, सो दिस वन इज, सो द क्वेश्चन इज, ये जून 2019 में आया, MCQ है, MSQ है, सॉरी, multiple selected question of 4.75 marks. Okay, so consider the sequence an, and an is defined as
minus 1 to the power n, 1 by 2 minus 1 by n. Let Bn is defined as summation of k from 1 to n ak for all n belongs to natural number. Then which of the following is true? Okay, then which of the following is true? Option A is limit n approaches to infinity of Bn is equal to 0. Option B is limit inferior of Bn is equal to minus 1 by 2 is less than minus 1 by 2. Okay, it is not equal to, it is less than minus 1 by 2. So B option is limit Bn is greater than 1 by 2, and the option D is 0 is less than equal to limit n approaches to limit inferior of n approaches to infinity of Bn is less than equal to limit in superior of n approaches to infinity to Bn is less than equal to 1 by 2. So this is my question. So for doing this question, I will expand what is my An. Okay, first of all I will expand a and term. So my a1 is equal to minus 1 to the power 1, or I can say that 1 minus 2, 1 upon 2 minus 1 means it is 1 minus 1 by 2. Okay, so what about a2? a2 is equal to 1 by 2 minus 1 by 2. Okay, means 0. Okay, what about a3? a3 is equal to minus 1 to the power 3, 1 by 2 minus 1 by 3, or I can written it as 1 by 3 minus 1 by 2. Now what about a4? a4 is equal to minus 1 to the power 4, 1 by 2 minus 1 by 4. Okay, means I can written it as 1 by 2 minus 1 by 4. Okay, so what about a5? a5 is equal to minus 1 to the power 5, 1 by 2 minus 1 by 5, so it is equal to 1 by 5 minus 1 by 2. Okay, you should expand it. Okay, you should expand it as such. तो ये मेरे ए एन तक अब मैंने निकालना क्या है, बेसिकली बी एन निकालना है ना, क्योंकि बी एन के विद रिस्पेक्ट टू मेरे को ऑप्शन के बना ना, तो बी एन मेरे को निकालना है. ओके, तो मैं बी एन कैसे निकालूंगा? सो माई बी वन इज इक्वल टू I can say it is equal to a1 only. Okay, because b1 is equal to summation of an na? So a1 is equal to 1 minus 1 by 2. So what is my which is equal to exactly 1 by 2? Then my b1 is equal to 1 by 2. Okay, so now what about b2? So b2 is equal to a1 plus a2, means I can say that 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2. Okay, okay, so it is equal to 1 by 2. So what about b3? It is equal to a1 plus a2 plus a3. Okay, which is equal to 1 by 2. I can say that, yes, I can write it also 1 minus 1 by 2. Wait. b2 is equal to 1 minus 1 by 2, and I can write it as 1 minus 1 by 2. Okay, so exactly it is equal to 1 minus 1 by 2. Yes. Okay, so what about a1? a1 is equal to 1 minus 1 by 2. So what about a2? a2 is equal to 1 by 2 minus 1 by 2. What about a3? It is equal to 1 by 3 minus 1 by 2. So when we cite exactly, it is cancel, and generally it is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 2. Okay, it is my b3. Now what about b4? b4 is equal to, basically we expand for this type of conclusions, for this type of options. Okay, सो इन ऑप्शंस के लिए एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो कम से कम मतलब 5 से लेके 6 तक तो मतलब एक्सपेंड करना ही पड़ेगा आपको, जब आपने मतलब इसका अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई चीज़ नहीं है, वैसे जब जनरल आपको पता लग रहा है कोई फॉर्मूला वगैरह लगा के तो आप फाइंड भी कर सकते हो एग्जैक्टली, बट एक्सपेंड तो मे भी जब कुछ गिवन दिया है तो एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको उसका फाइंड करना है कुछ. तो b4 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 by 2, b1 इज इक्वल टू 1 by 2 माइनस 1 by 2, b3 is equal to 1 by 3 minus 1 by 2. So exactly a4 is equal to 1 by 2 minus 1 by 4. So which is equal to
This term are cancel, these are also cancel, so I got, okay, so it is. So now what about b5? b5 is equal to, b5 is equal to 1 minus 1 by 2. These term should be copy paste, ओके, यू कैन राइट इट ओनली, मतलब आप ये भी सिर्फ लिख सकते हो, मतलब कुछ नहीं आना इसमें, तो ये तो वैसे ही मैंने ज़्यादा ही कुछ कर दिया, तो 1/5 माइनस 1/2, ओके, तो इसको सीधा ही मतलब ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, ये कैंसिल हो गया, ओके, सो आई गेट 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/2, ओके। अगर हम रिजल्ट को जनरलाइज करें, अगर हम रिजल्ट को जनरलाइज करें तो इन b1 आई गेट 1 माइनस 1/2, ओके, इन b1 आई गेट 1 minus 1/2. In b2 it is 1 minus 1/2 also. What about b3? It is 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/2, okay. What about b4? It is 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4, okay. So what about b5? b5 is equal to 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/2, okay. If we exactly generalize these result, so I can say that जो मेरी ये देखो ध्यान से कि जो ये मेरी और सीक्वेंस है ना, जो मेरी b1 b3 और b5 टाइप सीक्वेंस है, वो देखो ये 1 माइनस 1/2 है, मीन्स पहले टर्म के बाद ये माइनस 1/2, एंड दिस इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 अगेन माइनस 1/2, मीन्स यहाँ 3 है तो यहाँ 3 तक एक्सपेंड हो रही है और बाद में माइनस 1/2 है ना। सिमिलरली लाइक b5, सिमिलरली अगर b5 की बात करें तो वो ऐसे ही है ना, वो भी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 और ये लास्ट टर्म इंक्लूड होती है ना। जब मैं इवन की बात करूँ लाइक ये देखो यहाँ 2 तक 1 माइनस 1/2, अगर 4 की बात करें 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ओके। सो दे गिवन अस टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, okay. So generally when I write generally bn, so I can write it when n is even, so it is equal to 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 up to so on plus 1/n, okay. So now minus 1/n I write, okay. So now what about n is equal to odd? So when n is equal to odd, it is minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 then up to so on plus 1/n minus 1/2, okay. So minus 1/2 are also included, okay. So this is my bn, okay. So now in option they are saying, in first option they are saying limit n approaches to infinity bn is equal to 0, है ना। what it means? इट मीन्स जो मेरी सीक्वेंस है उसकी लिमिट सिर्फ जीरो है ना। अगर लिमिट जीरो है, अगर लिमिट सीक्वेंस की जीरो है तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। अगर बाउंडेड होगी तभी उसकी लिमिट जीरो होगी ना, डेफिनेटली उसकी लिमिट जीरो है मीन्स वो बाउंडेड है। और दूसरी बात ये है कि उसकी लिमिट एक ही है। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस की लिमिट यूनिक हो तो डेफिनेटली जो मेरी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है, डेफिनेटली जो सीक्वेंस है मेरी कन्वर्ज करती है। मीन्स ये ऑप्शन ए बोल रहा है कि जो मेरी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी। और ये आपने ये भी बात नोट करनी है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी सिर्फ यूनिक लिमिट होती है, ओके। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है दे कन्वर्ज ओनली एट अ यूनिक लिमिट, ओके, एट अ यूनिक लिमिट, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बी एन, अगर हम यहाँ बात करें एक, तो आपने इसके बाद एक एक्सपेंशन याद रखनी है विच इज इक्वल टू log 1/x is equal to x minus x square by 2 plus I can say x cube by 3 minus x4 by 4 up to so on, okay. So अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से तो डेफिनेटली ये मेरी एक्सपेंशन बन रही है ये टाइप की, ठीक है ना, ये मेरी एक्सपेंशन बन रही है ये टाइप की। सो व्हेन I put here x is equal to 1, I put here x is equal to 1, then it means it is log 1 plus 1 means log 2.
सो इट इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। डेफिनेटली ये टाइप की एक्सपेंशन बन रही है। तो जो इसका ये बोल दें कि इसका जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है वो क्या है, log 2 है, ठीक है ना। इसका जो लिमिट पॉइंट बोल दे वो log 2 है। और इस चीज़ का लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका ये भी डेफिनेटली यही सीक्वेंस है सेम, है ना। और इसमें -1/2 की है, तो इसका क्या होगा लिमिट पॉइंट log 2 -1/2। ओके, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2। इफ यू सी जो log 2 की वैल्यू होती है, बिकॉज log 2 इज अ नेचुरल लॉग, तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.693 होगी, ठीक है ना। सो देन इट इज इक्वल टू 0.693। So the value of this is 0.693 minus 1/2. Okay, so means 0.693 minus 1/2. So I can write it as 0.693 minus 0.5. So it is equal to 0.193 something. Okay, so definitely जो ये सीक्वेंस है इसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट आएंगे तो डेफिनेटली जो मेरा ऑप्शन 1 होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा ना। बिकॉज उसमें बोल रहा है कि जो लिमिट पॉइंट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो क्या आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। तो ऐसा तो तभी होगा जब मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, बट इसमें तो कन्वर्जेंट है नहीं बिकॉज इसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। सो व्हाट आई विल से कि जो सीक्वेंस होगी मेरी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, सो नाउ अगर इसके हम लिमिट सुपीरियर की बात करेंगे, तो लिमिट सुपीरियर इसका क्या आएगा। डेफिनेटली जो इसका लिमिट सुपीरियर होगा, हमने रिजल्ट में अभी किया है कि द लिमिट सुपीरियर ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज इक्वल टू हाईएस्ट लिमिट पॉइंट। द लिमिट सुपीरियर ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज इक्वल टू हाईएस्ट लिमिट पॉइंट। सो जो इसका लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या होगा, विच इज इक्वल टू 0.693 बिकॉज इट इज द हाईएस्ट लिमिट पॉइंट। ओके, सो नाउ limit superior is 0.693, okay, means greater than 1/2. Now what about limit inferior, which is lower limit point, which is equal to 0.193, okay, which is equal to 0.193, which is also greater than 0, okay, which is greater than 0. So wait a minute, अब हम ऑप्शन देखते हैं। So when we talk about option, so option is definitely wrong, okay. So now what is limit inferior of, दे आर सेइंग इन ऑप्शन सी की लिमिट इन्फीरियर जो है -1/2 है, मतलब -1/2 से भी लेस है, बट हमारा जो लिमिट इन्फीरियर आ रहा है वो तो 0.193 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। so therefore option C is definitely wrong. Now what about option D? ऑप्शन डी आर सेइंग कि जो मेरा लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट सुपीरियर होगा, वो 1/2 से लेस देन होगा और इसके इक्वल टू होगा, बट माई लिमिट इन सुपीरियर इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, so it means option D is also wrong. Okay, so in option B they are saying my limit superior is greater than 1/2, so definitely it is true. So this one is the question. So now talk about next question. Okay, so what is next question? If xn and yn be a sequence of real number, then which of the following are true? First one is limit superior of x1 plus yn is less than equal to limit superior of xn plus limit superior of yn, and second option is limit superior of xn plus yn is greater than equal to limit superior of xn plus limit superior of yn. Option third is limit superior of xn plus yn is less than equal to limit inferior of xn plus limit inferior of yn. Fourth option is limit inferior of xn plus yn is greater than equal to limit inferior of xn plus limit inferior of yn. This question asked in June 2011. It is also important one. Okay, so by I solve this question by discarding the option. Okay, so okay, मैं एक सीक्वेंस ऐसे लेता हूँ जिससे मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करूँ। So for example, I take -1 to the power n as xn, and I take -1 to the power n plus 1 as yn. मैंने ऐसा क्यों लिया? मैंने ऐसा इसलिए लिया बिकॉज जब मैं इनको प्लस करूँगा, जब मैं इनको प्लस करूँगा तो डेफिनेटली एक तो पॉजिटिव होगा या दूसरा नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ n है, दूसरा n+1 है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये चीज़ मेरी क्या बनती है, ये चीज़ मेरी -1 to the power n और बाद में माइनस आता है ना, बिकॉज ये +1 है ना। ओके, तो डेफिनेटली जो इसका एडिंग है वो 0 आ रही है, ठीक है ना। अब when I take the limit superior of this sequence, when I take the limit superior of xn, okay,
व्हेन आई टेक लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन डेफिनेटली इट इज 1 ना, because it is bounded sequence and its highest limit point is 1. When I take limit superior of yn, it is also 1, because it is also 1 and highest limit point is 1. So then I can say when I add it, it is equal to 2. Okay, but limit superior of xn plus yn is equal to 0, because xn plus yn is 0, then definitely its limit point is also 0. Okay, so I can say कि जो मेरा ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोलते हैं उसको, मैंने अभी इसका डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शन काउंटर एग्जांपल लिए है. सो देयरफॉर अभी मैं करेक्ट नहीं ऑप्शन कर सकता, प्रूफ नहीं कर सकता, जो ऑप्शन कट रहे हैं मैं वो काट सकता हूँ ना. तो देयरफॉर आई कैन से कि जो मेरा ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है, बिकॉज इन्होंने बोला कि ये ग्रेटर होगा बट इट इज़ 0 एंड इट इज़ 2. ओके, सो डेफिनेटली माई ऑप्शन बी इज रॉन्ग. So similarly, when I take limit inferior of this one, when I take limit inferior of xn, when I take limit inferior of xn, it is -1, and limit inferior of yn, it is also -1. Okay, so it is equal to -2. So what about the limit inferior of xn plus yn? It is 0 na, for a particular sequence it is 0. So I can say that limit inferior of xn plus yn is greater than equal to limit inferior of xn plus limit inferior of yn. So but when I talk about this option, they are saying wrong. Okay, so ये क्या कह रहे हैं कि जो लिमिट इन्फीरियर ऑफ xn प्लस yn होगा वो ग्रेटर होगा, बट इट इज लेस ना, जो इसकी वैल्यू आ रही है -2 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, सो जो डी और ए ऑप्शन है वो तो मतलब इससे देख के पता लग रहा है अगर ये चीज़ गलत होगी तो ये चीज़ ठीक होगी, बट मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते. वैसे इसका रिजल्ट भी है, इसका रिजल्ट भी आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो, और रिजल्ट का प्रूफ तो मतलब ठीक है ना, तो वो उसका करना थोड़ा सा मुश्किल है. जो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं वो डिस्कार्ड करो, रिजल्ट आप इसका याद रख सकते हो. ठीक है ना, वैसे मतलब 70 to 80% चांस हो ही जाते हैं. अगर एक चीज़ गलत है तो दूसरी तो डेफिनेटली ट्रू होगी, अगर ये क्वेश्चन ठीक है तो, है ना. तो जो दिस मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज ट्रू ऑफ अ प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, सो नाउ what about question next, which ask in I think 2017, yes, which is asked in June 2017 in 4.75 marks. Okay, so the question is let amn. Okay, now this I can say कि जो सीक्वेंस है वो मेरे को mn में गिवन है ना, यहाँ सिर्फ सिंगल टर्म में नहीं गिवन है. तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी डबल सीक्वेंस, भी डबल एरे ऑफ रियल नंबर. ओके, तो डिफाइन जो p है मेरा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट इन्फीरियर ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी amn. सिमिलरली q है जो मेरा लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर ऑफ amn, r जो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर ऑफ amn, यहाँ n पहले और m बाद में, ये इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है. ठीक है ना, तो ये भी आप देखोगे इसका भी मतलब बहुत ये भी बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है. ठीक है, क्वेश्चन में तो ये बोल सकते हैं इसको. तो व्हाट अबाउट s? एट s इज लिमिट सुपीरियर ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी amn. ओके, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन p इज लेस देन इक्वल टू q, q is less than equal to r. Option third is r is less than equal to s, and option d is p is less than equal to s. So okay, I take again a counter example. Okay, for this मतलब two discarding the option. Okay, so मैंने amn लिया, sorry, yes, मैंने amn लिया, तो मैंने amn सीक्वेंस ली, वो लिए -1 to the power mn. ओके, मैंने कोई ऐसी सीक्वेंस ली -1 to the power mn. अच्छा, अगर मैं इसका p निकालता हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का p निकालूँ तो क्या होगा? इसका इन्फीरियर, इसका लिमिट इन्फीरियर, अपना m का लिमिट इन्फीरियर. अगर मैं m का लिमिट इन्फीरियर निकालूँ तो क्या होगा? -1 to the power n होगा. ओके, फिर मैं n का लिमिट इन्फीरियर निकालूँ, अगर मैं इसी के लिए फिर n का लिमिट इन्फीरियर निकालूँ तो क्या होगा? -1 होगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. ओके, सो अगर इस q में, अगर मैं q इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए मैं q निकालूँ, अगर मैं लिमिट सुपीरियर निकालूँ m का, तो m का लिमिट सुपीरियर क्या होगा? डेफिनेटली इस ऐसा बोल देंगे कि जो m का लिमिट सुपीरियर होगा, बिकॉज जो m होगा वो कैसे ब्रेक होगा?
एम ऐसे ब्रेक होगा ना, -1 to the power n 1 to the power n अप टू सोन एम ऐसे ब्रेक होगा, और इसका मैंने लिमिट सुपीरियर निकालना है ये सीक्वेंस का, तो डेफिनेटली क्या होगा 1 to the power n होगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसको जब ब्रेक करना है, जब मैंने इसको ब्रेक किया, अगर मैं इसका इन्फीरियर निकालूँ डेफिनेटली 1 आएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली 1 आएगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट में बोलूँ आर में, अगर मैं आर में बोलूँ इसे एक पर्टिकुलर चीज़ का कि पहले मैं लिमिट इन्फीरियर निकालूँ, पहले मैं इसका लिमिट इन्फीरियर निकालूँ, तो इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, इसका लिमिट इन्फीरियर होगा -1 to the power n, ठीक है ना। पहले मैं जब लिमिट इन्फीरियर निकालूंगा तो वो क्या होगा -1 to the power n होगा, ठीक है। फिर मैं इसका क्या निकालूंगा, लिमिट सुपीरियर निकालूंगा, तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, इसका लिमिट बाउंडेड सीक्वेंस है, तो अगर मेरी सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, इसका हाईएस्ट लिमिट पॉइंट। सो व्हाट इज इट्स हाईएस्ट लिमिट पॉइंट, डेफिनेटली इट इज इक्वल टू 1, सो ये भी मेरा 1 होगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट अबाउट एस, एस तो मेरा डायरेक्टली 1 ही होगा। ओके, अब ऑप्शन को देखते हैं। जो ऑप्शन मेरा डी कह रहा है कि P इज़ लेस देन इक्वल टू एस, डेफिनेटली होगा। ऑप्शन सी कह रहा है R इज़ लेस देन इक्वल टू एस, तो जो R है मेरा लेस देन इक्वल टू एस होगा। अब ऑप्शन बी कह रहे हैं Q इज़ लेस देन इक्वल टू R, जो Q होगा वो लेस देन इक्वल टू R होगा। ओके, अच्छा, और ऑप्शन ए कह रहे हैं जो P होगा वो लेस देन इक्वल टू Q होगा, जो P होगा लेस देन इक्वल टू Q होगा, डेफिनेटली जो P है लेस देन इक्वल टू Q है, ये भी ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर, वैसे ऐसे ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एग्जांपल से देख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा -1 to the power m n ही होगा ना, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सीक्वेंस ऐसे ही लेंगे ना, मतलब अल्टरनेटिंग टाइप के सीक्वेंस लेंगे, तो जब इसमें ये रिजल्ट आ रहा है तो ईच में ये रिजल्ट आएगा, है ना। ओके, सो नाउ चेक अगेन कि जो क्यू आ रहा है इसमें वो क्या आएगा। जो क्यू आ रहा है मेरा, पहले मैंने लिमिट सुपीरियर लिया किसका, ए एम एन का। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ ये सीक्वेंस को, अगर लिमिट सुपीरियर मैं लूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं सीक्वेंस को, है ना। ये मेरी -1 to the power m n है। ओके, मैंने लेना है पहले लिमिट सुपीरियर ऑफ एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन मैंने लेना है लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसका जब मैं लिमिट सुपीरियर लूँगा तो क्या आएगा। ओके, इसका लिमिट सुपीरियर लूँगा तो क्या आएगा, है ना। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले ये एक्सपेंड कैसे होगी, इसको यही देखते हैं, ठीक है ना। तो जब लिमिट सुपीरियर के विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं m को पहले मैं n की बात ही छोड़ दूँ, पहले मैं m को एक्सपेंड करूँ, तो ये तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, -1 to the power n। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई कैन राइट इट एज, ऐसे इसको मैं बोल सकता हूँ ना, इस सीक्वेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर मैंने इसका एक्सपेंड करना है, तो पहले इसको एक्सपेंड करूँ तो ये क्या आएगा, -1 to the power n उसकी पावर 1, है ना, फिर -1 to the power n इसकी पावर 2, -1 to the power n इसकी पावर 3, ठीक है, -1 to the power n इसकी पावर 4, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ, अगर मैं इसको, क्योंकि पहले मैं m के लिए ही कर रहा हूँ ना, तो मेरे को पहले m चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये कितना आएगा, 2n आएगा। अगर 2n आएगा तो क्या होगा, 1 नहीं होगा ना, बिकॉज n का तो मेरे को कोई पता नहीं ना, n ओड हो या इवन हो, इसका मेरे को कोई पता नहीं, ठीक है ना। ये भी, इसका मेरे को कोई पता नहीं, ये भी इवन आएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली इसके जो लिमिट पॉइंट को क्या होगा, या तो 1 होगा या -1 होगा, है ना, इसका लिमिट पॉइंट। तो डेफिनेटली क्या आएगा, अभी लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 का मैं लिमिट इन्फीरियर भी निकाल दूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अगर 1 का मैं लिमिट इन्फीरियर भी निकालूँ n के विद रिस्पेक्ट टू, तो 1 ही आएगा। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे जो सी ऑप्शन है वो है कि पहले आप लिमिट इन्फीरियर निकालो m के विद रिस्पेक्ट टू, उसके बाद आप लिमिट सुपीरियर निकालो, ठीक है। अगर मैं पहले इसका लिमिट इन्फीरियर निकालूँ तो इस चीज़ का, ये मेरी mn सीक्वेंस है, इस चीज़ का लिमिट इन्फीरियर क्या आएगा, डेफिनेटली माइनस आएगा। इस चीज़ का लिमिट इन्फीरियर क्या आएगा, इस चीज़ का लिमिट इन्फीरियर क्या आएगा, डेफिनेटली जो माइनस टर्म है वो आएंगी, ठीक है ना। इस चीज़ का लिमिट इन्फीरियर जो आएगा, डेफिनेटली जो माइनस टर्म है वो आएंगी, -1, ये ऐसा ब्रेक होगा समथिंग, आई कैन से कि ये ऐसा ब्रेक होगा -1 to the power n, यस ऐसा ब्रेक होगा 2n, और -1 to the power 3n, और 1 to the power 4 1। तो इसका अगर मैं इसका लिमिट
इन्फीरियर निकालूंगा इस चीज़ का तो क्या आएगा, इस चीज़ का लिमिट इन्फीरियर क्या आएगा, ये आएगा -1 अप टू सो ऑन। इसका लिमिट इन्फीरियर आएगा, यही चीज़ आएगी इसकी लिमिट इन्फीरियर में। और ये कह सकता हूँ कि अगर इसको पूरा ब्रेक करूँ तो -1 समथिंग आएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं इसको पूरा ब्रेक करूँ, इसको थोड़ा सा खोलूँ भी, तो ये -1 और 1 के विद रिस्पेक्ट हो रहा है, तो ये -1 ही आएगा डेफिनेटली, है ना। तो ये -1 आएगा इसका लिमिट इन्फीरियर, ओके, इस चीज़ का। तो अगर मैं इसका लिमिट सुपीरियर निकालूँ तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, डेफिनेटली -1 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका लिमिट सुपीरियर आएगा, डेफिनेटली -1 ही आएगा। तो व्हाट कैन आई से, जो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा सी ऑप्शन है उसके लिए जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है, ठीक है ना। जो सी ऑप्शन है उसके लिए जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। सो अब ऑप्शन देखते हैं। सो यस, अब ऑप्शन देखते हैं। जो सी ऑप्शन है उसके लिए मतलब जो आर है उसके लिए -1 आ रहा है, और ये बोल रहा है कि आर जो है ग्रेटर देन है क्यू, मीन्स ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो जो भी आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पूछ सकते हो। तो ठीक है, वो डाउट डेफिनेटली सॉल्व होगा और कमेंट सेक्शन में आपको डेफिनेटली जवाब मिलेगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन से सॉल्वेशन नहीं एग्री होगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। सो ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।